बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। शुमाली कोरिया ईरान और इसराइल की जंग में शामिल हो चुका है किम जोंग उन, जो कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा खौफ तस्वुर किया जाता है। अब उनकी जानिब से एक बड़ी एक अहम स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। रूस ने अपने फौजियों को ईरान भेजने का एक ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ आबनाए हरमस किसी का बाप भी नहीं खोल सकता। ईरान की जानिब से लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आई है। डोनाल्ड ट्रंप जो रात 9 बजे खिताब करने वाले थे, उस खिताब के अंदर उन्होंने खामख्याली का काफी इजहार किया। उस खिताब के जवाब में ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेज सामने आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक अहम और सीक्रेट मीटिंग को निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर अहम जनरल्स और कमांडर्स को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान ने दुखती नब्ज को, दुखती रग के ऊपर जो है वो पांव रख दिया है और दबोच लिया है अमेरिका की उस दुखती रग को। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी कोई खत्म नहीं कर सकता, ये यूरोपीय ममालिक का कहना है। इसका मतलब जो है वो अगर हम देखें तो वाज़े तौर पर ये हमें दिखाई देता है, समझ आता है कि ईरान अपना खुफिया जो है वो एटमी प्रोग्राम जारी रखे हुए है और किसी को मालूम नहीं है कि ईरान के एटमी हथियार, ईरान के पास एटमी हथियार है भी या फिर नहीं भी है, या फिर वो हासिल करने वाला है। तो वो उन्होंने बड़ी खामोशी से सीक्रेट मकामात पर मुंतकिल कर दिए हैं। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मौसूल हो रही हैं, किसकी जानिब से वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। तल अवीव पर बड़े पैमाने पर लबनानी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से और ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। रिस्पॉन्सेज जो है वो दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ CNN क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की इजाजत सिर्फ CNN को इस वक्त दी गई है ईरान के अंदर, और उनकी जानिब इस वक्त तेहरान की क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हवाले से हम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेटो जो है वो गैर फाल हो चुका है। नेटो का मकसद और मतलब हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा के एक गद्दार मुल्क ने, एक इस्लामी मुल्क ने, एक मुसलमान मुल्क ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है और दीगर ममालिक से भी कहा है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे। ये कौन सा मुल्क है, उस मुल्क पर भी नाज़रीन बात करेंगे। इजरायली टैंकर्स को चुन चुन कर निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई है। खामोशी से इजरायली टैंकर्स, ऑयल बरदार जहाज उनकी गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खलीज फारिस के अंदर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये कहां पर और किस तरीके से और कब निशाना बनाया गया, उस हवाले से भी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो भी नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली जो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि रात 9 बजे वो खिताब करेंगे। खिताब में उन्होंने क्या कहा? खिताब में ईरान पर मजीद हमलों का वो ऐलान करते हैं और खाम ख्याली का इस तरीके से उन्होंने इजहार किया कि रिजीम चेंज हो चुका है, खत्म हो चुका है, 2-3 हफ्तों के अंदर हम अपने हमलों में शिद्दत वो लाएंगे, न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, सदियों पीछे हमने इनको धकेल दिया है, इनकी एयरफोर्स को, इनकी नेवी को, सब कुछ हमने तबाह कर दिया है, इनके लीडर्स को हमने निशाना बनाया, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन नाज़रीन ईरान का रिस्पॉन्स चेक करें। रात की तारीखी में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान पर हमला किया। तेहरान पर हमला कहां पर किया, ये इसराइल और अमेरिकी मीडिया जो है मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। सबसे पहले इसराइल ने यह दावा किया कि उनकी मिसाइल फैसिलिटीज को, उनके लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया, लेकिन वो मीडिया जो वहां पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, CNN, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स मौसूल हुई और जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है उसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई इस तरीके की फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया। हाँ, वहां पर बारूद मौजूद था, लेकिन इससे अगर ईरान की ड्रोन और मिसाइल कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ा है, और कुछ जो लोग ये कह रहे हैं कि फर्क पड़े, तो वो गलत कह रहे हैं। मतलब ईरान की ड्रोन और मिसाइल फैसिलिटी के ऊपर एक्चुअली किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी खबरें हैं। हाँ, लेकिन नाज़रीन जो ईरान की जानिब से रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं, दोज वर प्रिटी हार्ड रिस्पॉन्सेज। ईरान ने सबसे पहले तल अवीव के ऊपर और इसके साथ साथ लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ने तल अवीव के ऊपर हमला किया। अब लोग जिन बंकर्स में घुस रहे थे, उन बंकर्स तक को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है। इसराइलियों के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही है, जख्मियों की इतलात मौसूल हो रही है। सिर्फ यहां पर बात नहीं रुकती, बल्कि इसके साथ साथ खलीज फारिस के अंदर एक इसराइली तेल बरदार जहाज को निशाना बनाया, उसको तबाह कर दिया गया। UAE के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अमरीकी फौजियों की, उनके आम अफसरान की, ओहदेदारान की एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, जिसको उन्होंने निशाना बनाया और 37 अमरीकी फौजियों को, बड़े अहम और बड़े क्रूशल फौजियों को जहन्नुम हासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक बहुत बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है अमेरिका के लिए। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरानी फौज क्या कह रही है? ईरानी फौज ये कह रही है कि जो मर्जी हमला करना चाहते हैं, हम हमला आवरों के पांव काट देंगे, हम ना कभी झुके थे ना कभी झुके हैं। तर्जुमान उनकी ये जो फौज के हैं वो ये बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आएगा वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की स्टेटमेंट भी पहली मर्तबा मंजर आम पर आ चुकी है। उनकी स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है? उनके जो मुशीर है सुप्रीम लीडर के, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए
तो वो भी आबनाए हरमज नहीं खोल सकती। अब ये एक ऐलान था, ये सिर्फ एक इंदिया था पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो ईरानी एक ऐसी कौम है जो झुकने वाली नहीं है, जो बिकने वाली नहीं है, जो डट कर मुकाबला करेगी, जो कि कभी भी अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगी। यूएई ऑन दी अदर हैंड, इस्लामी ममालिक के अंदर हमने एक गद्दार मुल्क की बात की जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी तंजीमों से। दुनिया याद रखेगी, तारीख याद रखेगी कि इस्लामी ममालिक एक इस्लामी ममालिक का साथ नहीं दे रहे थे, जबकि गैर इस्लामी ममालिक का जो है वो साथ नहीं दे रहे, और इस्लामी ममालिक उन गैर इस्लामी ममालिक का साथ देने पर मजबूर थे और दे रहे थे। तो इससे नाज़रीन आप तारीख का अंदाजा लगाए कि ये एक तारीखी लम्हा है। यूएई नाज़रीन ने दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों से और क़ुव्वतों से ये मुतालबा करे कि आपने हरमज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपने हरमज़ को खुलवाने के लिए इक़दामात किए जाए। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? हमने आपको पहले भी बताया था कि वो इज़राइल का फ्रंट मैन इस वक्त बना हुआ है, एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट दे आर प्लेइंग विद एक्चुअली। उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनका मुस्तकबिल बहुत ज्यादा एक्चुअली इस वक्त खतरे में पड़ चुका है, ये जो वो जिस तरीके से ये किरदार अदा कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की हमने बात की, नॉर्थ कोरिया इस जंग में शामिल हो चुके हैं। वो कैसे शामिल हो चुके हैं? नॉर्थ कोरिया इस जंग में ऐसे शामिल हुए, शुमाली कोरिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, और वो स्टेटमेंट ये है कि अमेरिका मशरिक वस्ता में नस्लकशी कर रहा है। अगर उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है जिस तरीके से हमने आपको बताया, तमाम तर मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स दिस कॉन्फ्लिक्ट इज गेटिंग सीरियस डे बाय डे। 2-3 हफ्तों के अंदर मजीद शिद्दत से हमले करने की बात करें। नॉर्थ कोरिया बीच में शामिल हो चुके हैं, रूस ने बीच में अपने फौजी भेजने का ऐलान किया। गैर मुसद्दिका इतलात इस वक्त ये मौसूल हो रही है कि रूस की जानिब से ये कहा गया है कि अगर ग्राउंड ऑन ट्रूप्स भेजे गए तो हम अपनी फौजों का भी इस्तेमाल करेंगे। रूस अपनी फौजें ईरान के लिए ईरान के हक में भेज देगा। ये इस वक्त खबरें नाज़रीन ज़ेर गर्दिश है, और ये खबरें, ये इतलात मौसूल हो रही है, इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। लेकिन जिस दिन ईरान के ऊपर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजे गए तो नाज़रीन फिर रूस भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। शुमाली कोरिया ये कह रहे, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, जो कि एक सेंसेशन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बने हुए हैं, आप सब ने देखी होगी, उनकी तस्वीर देखी होंगी, मीम्स उनके हवाले से बड़ी ज़ेर गर्दिश हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स चल रही हैं। तो नाज़रीन अभी उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल, मशरिक़ वस्ता के अंदर नस्लकशी जो है वो अमेरिका कर रहा है। तो ये शुमाली कोरिया की जानिब से बयान सामने आया। इसके साथ साथ जो ईरान है वो रेजिस्टेंस जारी रखे हुए है। रेजिस्टेंस किस तरीके से जारी रखे हुए नाज़रीन कि ईरान मुसलसल कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फौज को खत्म कर दिया था, सेंट्रल कमांड खत्म कर दी, और 2 मकासद जो दिए थे वो 2 मकासद अभी तक कामयाब उसमें हो चुके हैं। आपने हरमज़ पर कंट्रोल बिल्कुल उनका है, आपने हरमज़ पर कंट्रोल करने के साथ साथ रेजिस्टेंस जारी रखना, रेजिस्टेंस भी अभी तक देखी जा रही है। अभी नाज़रीन जो डेवलपमेंट हमें मौसूल हो रही है, जो इस वक्त इस जंग की सिचुएशन दिखाई दे रही है, डोनाल्ड ट्रंप से सवालात किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने कहा हमने जंग के मकासद हासिल कर लिए, तो अगर जंग के मकासद हासिल हो चुके हैं तो मजीद क्या हासिल करना बाकी है, मजीद जंग क्यों करना चाहते हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बाद ऐसा लग रहा है कि जंग मजीद तूल पकड़ेगी। तो उनसे सवाल किए जा रहे हैं। बगदाद के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, अमरीकियों को निकलने के अहकाम जारी कर दिए गए, अमरीकी सफीरों को वहां से निकलने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बगदाद इराक हाई अलर्ट पर है, और ऐसा लग रहा है कि 24 से 48 घंटों के अंदर बगदाद में, इराक के अंदर एक्चुअली अमरीकी फौजियों को, अमरीकी शहरियों को, अमरीकी सिफारतकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, इसलिए वो वहां से भी निकलने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन जो भी नेटो की हमने बात की वो गैर फाल हो चुका है। नेटो की जानिब से ये हमने देखा कि स्टेटमेंट है, यूरोपीय ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट है, जो नेटो के एलाइज हैं, जो नेटो का पार्ट है, वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम क्यों जंग लड़े आपके लिए। पोलैंड जैसा मुल्क ये कह रहे हैं, न सिर्फ पोलैंड जैसा मुल्क बल्कि स्पेन ने जो किया, इटली ने जो किया, बर्तानिया ने जो किया, तो नेटो का किरदार जो बुनियादी मकसद वो तो पूरा ही नहीं हुआ, गैर फाल हो गया। इसके साथ साथ जो फ्रांस के सदर है इमैनुअल मैक्रोन, उस पर डोनाल्ड ट्रंप तंज कर रहे हैं, भरी मीटिंग के अंदर, भरी महफिलों के अंदर उनके ऊपर तंजिया, उनका तमस्खर उड़ा रहे हैं। क्या क्या कहते हैं कि इनकी बीवी इनकी इज्जत नहीं करती, इनको थप्पड़ मारती है, दिस एंड दैट। सो ये एक सदर जब बौखलाहट का शिकार हो जाए, जब अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहा हो, तो फिर उससे इस तरीके की स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट करना इट्स एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल। फ्रांस के सदर ये कह रहे हैं कि ईरान के जो जोहरी प्रोग्राम है उसको हमलों के थ्रू, जंग के थ्रू खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम बहुत पहले से सिक्योर कर लिया था। जब इन्होंने हमला करना था फर्दो न्यूक्लियर साइट पर, इस्फहान के ऊपर, और मुख्तलिफ इनकी न्यूक्लियर साइट जहां जहां पर इनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, नतन्स, तो वहां से कुछ पहले सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई थी जिनके अंदर ट्रक्स की मूवमेंट को देखा जा सकता था। अब दोबारा से स्टेटमेंट सामने है, इसका मतलब कोई नहीं जानता। ईरान की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है, उनकी जो ज्योग्राफी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। पहाड़ों से घिरा हुआ,
और उन पहाड़ों के अंदर उन्होंने खुफिया मिसाइलों के शहर बनाए हुए, फैसिलिटीज बनाई हुई है। तो अब फ्रांस तक ये कह रहे हैं कि जंग के थ्रू, हमलों के थ्रू इनकी जौहरी सलाहियतों को खत्म नहीं किया जा सकता। सो दीज वर ऑल दी अपडेट्स। अब ईरान जो है वो जारी रखे हुए हैं अपनी कार्रवाइयां, मज़ाहिमत जारी रखे हुए। लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं 2-3 हफ्तों तक हम मजीद शिद्दत करेंगे हमलों में, ये उनकी जबान नहीं लग रही। एक्चुअली ये इसराइल के जो है वो अहकामात ऐसा लग रहे हैं कि वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की अंदरूनी जो क़यादत है, जो उनकी इख्तिलाफात है, वो भी हमें पूरी दुनिया को एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो क़यादत है वो भी एक पेज पर इस वक्त नहीं है। पीट हेग्सेथ हो गए, वो उनके वॉर सेक्रेटरी हो गए, जेडी वेंस हो गए वाइस प्रेसिडेंट, उनकी नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू होती है, उनका मुकालमा होता है एक्चुअली उनके साथ, और वो ये कहते हैं कि आपने जो 48 घंटों का प्लान प्रपोज किया था रिजीम चेंज का, वो तो सब फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस इट वाज नेवर द वॉर ऑफ अमेरिका। अमेरिका ये जंग खुद नहीं लड़ रहा था, बल्कि किसके कहने पर लड़ रहा था? वो इसराइल के कहने पर ये जंग लड़ रहा था, और अब उनको उनके तमाम तर मकासद में नाकामी मिल चुकी है, और वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान उनको अब निकलने नहीं दे रहा जब तक ईरान की शराइत को मुकम्मल नहीं किया जाता। आप क्या समझते हैं, ईरान की शराइत को मुकम्मल किया जाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।